ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम नर्मदा देव्यै नमः। सज्जनों, आज मैं आपको भगवती लक्ष्मी की पूजन का विधान बता रहा हूँ। बड़ी सरल विधि पूजन की, हिंदी मंत्रों के साथ। आप ये हिंदी मंत्र हैं, आप इन्हें चाहें तो आप नोट भी कर लें। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगा और इसी प्रकार से आप लक्ष्मी जी की पूजन करेंगे। और एक लक्ष्मी जी के लिए आप वैसे तो हर बार पूजन करते ही हैं, तो बहुत सारी विधि विधान आपको मालूम है लक्ष्मी जी की पूजन करने का। फिर भी मैंने सरल ढंग से सरल विधि बताई है आपको पूजन करने की। किस प्रकार से आप दीपक तैयार करके आपके 21 दीपक या 31 दीपक या 9 दीपक, इस प्रकार से यानी विषम संख्या में दीपक लें और 51 दीपक इस प्रकार से सामने अपने रख लें। एक बड़ा दीपक तैयार करें, उस 4 बत्ती वाला, वो बीच में रखें। थोड़े थोड़े गेहूं के दाने, वो चावल के दाने रख लें, उस पर दीपक रखें। दीपक नीचे ना रखें। लक्ष्मी जी के सामने जब पटा बिछा लगाया, पटे पे लक्ष्मी जी विराजमान हैं और साथ में कुबेर भगवान हैं और आप लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं और उनकी पूजन करना है। और भगवान विष्णु साथ में तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आपने तैयारी कर ली है। एक कलश रख लीजिए, दीपक जला लीजिए, जितनी तैयारी करना है, अगरबत्ती जला लीजिए। हो गई। अब अपन पूजन कर रहे हैं, तो मैं पूजन करा रहा हूँ, आप लोग तो ध्यान से सुनिए। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान करेंगे लक्ष्मी जी का। देखिए, लक्ष्मी जी का ध्यान मैं आपको सुना रहा हूँ। हाथ जोड़ करके आप ऐसे बोलिएगा। पहले ध्यान करें लक्ष्मी जी का कि विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी, धरूं आपका ध्यान, मेरे गेह पधारिए, साथ लिए भगवान। ये इस तरह से आवाहन हो गया लक्ष्मी जी का। फिर से सुनिए, बड़ी सरल भाषा में प्रस्तुत किया है मैंने भाई। विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी, धरूं आपका ध्यान, मेरे गेह पधारिए, साथ लिए भगवान। भावना कीजिए कि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ पधार चुकी हैं। अब हम लक्ष्मी जी अब आ गई हैं। अब हम संकल्प करेंगे उनकी पूजन का। तो संकल्प में क्या करेंगे कि मास पक्ष नक्षत्र संग संवत काले नाम। महीने का नाम आपको 3 बार विष्णु बोलना है और महीने का जो भी माह है, जैसे इस बार माह कौन सा आया वो माह बोल दीजिए। कार्तिक माह से कृष्ण पक्षे और जो भी नक्षत्र हो, और संवत का नाम संवत 2080, और अपना नाम और गोत्र बोलिए। और उसके बाद में बोलिए, मैं स्थिर लक्ष्मी के लिए, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी सिर्फ पहले से बोल दी, श्री गणेश जी, कुबेर और महालक्ष्मी, भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं का पूजन कर रहा हूँ। ऐसा सोच करके, ऐसा कह करके और सामने रख दीजिए। ये संकल्प आपका हो गया। और संकल्प के बाद में अब गणेश गौरी का ध्यान करना है भाई। सबसे पहले दीपक जल रहा है सामने, गणेश जी को आप उसमें है ही आपके, उसमें लक्ष्मी जी के साथ और नहीं है तो आप एक मौली बनाए, मौली डाल, सुपारी में मौली लपेट करके पैसा के ऊपर रख दीजिए। वो आपके गणेश जी हो गए, अथवा गोबर के गणेश जी बना लेना। तो ये हो गया। अब इसके बाद में गणेश जी का ध्यान देखिए आप। हे गणेश हे अंबिका, बड़ा सरल है, आप एक बार सुन के समझ आ जाएगा आपको। हे गणेश हे अंबिका, धरूं आपका ध्यान, पत्र पुष्प स्वीकारिए, करो सदा कल्याण। फिर से सुनिए। हे गणेश हे अंबिका, धरूं आपका ध्यान, पत्र पुष्प स्वीकारिए, करो सदा कल्याण। हाथ में पत्र पुष्प लेकर के, फूल लेकर के, चावल लेकर के और सामने गणेश जी के सामने छोड़ दीजिए। भावना करके यहीं गणेश जी और पार्वती जी का अपन ध्यान कर लिया है। और अब क्या करेंगे, फूल जल में डुबा करके सब सामग्री थोड़ी थोड़ी छुआ करके, क्योंकि विशेष आज तो हमारा देवता लक्ष्मी जी पूजन करना है, पर साथ साथ में इनको भी स्मरण करना है अपने को। तो सब लेकर के इसी प्रकार से चंदन चावल फूल लेकर के गणेश जी पर छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से सब सामग्री लेकर के वो बोलेंगे, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय धनदाय नमो नमः, ऐसा बोल करके और कुबेर भगवान के नाम से छोड़ दीजिए। अब इसके पहले अपने गणेश जी का पूजन किया और गणेश जी के बाद में कलश की पूजन जरूरी है। थोड़ा सा मैंने आपको कुबेर को पहले बता दिया। पहले गणेश की पूजन हो गई, अब गणेश के बाद में अपन कलश की पूजन करेंगे। और कलश के लिए वही हाथ में ओम वरुण देव का वास होता है, वरुण देव माने जाते हैं, तो वरुणाय नमः ऐसा बोल करके बड़ा सरल भाषा में चंदन ये फूल जल में डुबाइए। थाली में चंदन चावल कुमकुम फूल बीज पत्ती दूबा सब अपने हाथ में ले लीजिए। एक फल रख लीजिए, थोड़ा सा मिष्ठान रख लीजिए,
सब रख लिया हाथ में और बोलेंगे ओम नमो भगवते वरुणाय नमः। पूजनार्थे, पूजन के लिए गंध अक्षत पुष्प स्वीकार्य, और ऐसा कह के सामने छोड़ दीजिए। गंध अक्षत पुष्प समर्पयामि, गंध अक्षत पुष्प समर्पयामि। कल वरुणाय नमः, ओम नमो भगवते वरुणाय नमः, यानी वरुण देवाय नमः। ओम वरुण, ज़्यादा आप नहीं बोल सकते, ओम वरुणाय नमः, वरुण देव के लिए प्रणाम है। और मैं वरुण देव को सब सामग्री से अर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ, ऐसा क्या करके छोड़ दीजिए। ये हो गई वरुण देव की पूजन। थोड़ा चंदन कुकुर लगा दीजिए उनको, ये पूजन हो गई, वरुण की हो गई। अब मानसिक रूप से नवग्रह का भी आप ध्यान कर लेंगे, क्योंकि किसी भी देवताओं के साथ साथ में अपन विघ्न विनाशन जो विघ्नकारी जो लोग हैं, देवता लोग हैं, जैसे कि राहु है, केतु है, मंगल है, तो नवग्रह का भी अपन ध्यान कर लेते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, एक फूल जल में डुबाइए, चंदन चावल कुमकुम फूल बेलपत्ती सब डूबा हाथ में रख लीजिए और बोलिए नवग्रह देवताभ्यो नमः। हे नवग्रह देवताओं, और मेरा गंध पुष्प इत्यादि स्वीकार कीजिए और उनके सामने छोड़ दीजिए। थोड़ा पहले जल रख दीजिए, सब छोड़ दीजिए, और एक बार सबके बाद सब छोड़कर एक एक बार जल घुमा दीजिएगा। ये हो गया अपना नवग्रह। इसी प्रकार से 16 माताएं पूजन होती है। 16 माता, षोडश मात्र का या 16 माताएं कहते हैं। तो आप वहाँ पर आपने क्या किया है, चाहे तो आप ढेरी बना लीजिए, 9 ढेरी लगा दीजिए, चावल की ढेरी लगा दीजिए, 9 ये नवग्रह हो गए। 16 ढेरी गेहूँ की लगा दीजिए, वो हो गए अपनी 16 माताएं। और नहीं लगाएं तो आप मानसिक रूप से उनका हाथ जोड़ सकते हैं, और कह सकते हैं ये 16 माताओं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये मेरी भेंट गंध अक्षत पुष्प इत्यादि समर्पयामि, स्वीकार करिए और छोड़ दीजिए। तो ये हो गया अपना, पहले गणेश की पूजन कर दी, फिर आपने गणेश के बाद कलश की पूजन की, इसके बाद नवग्रह की और उसके बाद 16 माता। अब ये पूजन हो गई। अब आप प्रमुख देवता की तरफ आते हैं। तो प्रमुख देवता में कुबेर भगवान का ध्यान करेंगे अपन। तो ओम कुबेराय धनदाय, धन देने वाले, हे कुबेर धन देने वाले, एक और ओम कुबेराय धनदाय नमः, बस इतना बोल दीजिए आप उनके लिए। और भाई कोई सामग्री, एक फूल जल में डुबाइए, चंदन चावल फूल गंध अक्षत सब सामान ले लीजिए, एक फल ले लीजिए, कुछ शक्कर ले लीजिए, पैसा रख लीजिए। यानी वो भैया तो ये बाद में जो चढ़ाएंगे ना आप पैसे दक्षिणा, ये किसी ब्राह्मण को आप दान कर देना, आप अपने पास मत रखना। एक एक पर जरूर चढ़ाइए, 5-5 रुपये, 1-1 रुपया जरूर देवताओं के सामने, क्योंकि ऐसा कहा गया कि पूजा में दक्षिणा चढ़ा देने से पूजा की कमी की पूर्ति हो जाती। हम जो पूजन कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी रह गई तो वो पूर्ति हो जाएगी। इस प्रकार से अपने दक्षिणा चढ़ा दी। अब अपन भगवान विष्णु यदि साथ में हैं तो भगवान ओम विष्णुवे नमः, हे विष्णुदेव, मैं हे लक्ष्मीपति, आपकी कृपा बनी रहे, ताकि साथ साथ में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। और आपको मैं गंध अक्षत पुष्प आदि फूल लेकर वो इस प्रकार से ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बड़ा सरल मंत्र है, प्राय अपन सभी लोग जानते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम विष्णुवे नमः ऐसा कह के भगवान विष्णु के सामने छोड़ दें। अभी हो गया आपको गंध अक्षत पुष्प नैवेद्य दक्षिण सब छोड़ दिया। अब इसके बाद में अब लक्ष्मी जी, भैया विशेष पूजन लक्ष्मी जी की अपने करना है। तो लक्ष्मी जी के बस वही लीजिए, आप जल ले लीजिए, अपने हथेली में आपने जल ले लिया है और बोलिए गंगा यमुना नर्मदा का निर्मल जलमान, भक्ति सहित अर्पित करूं स्वीकार स्नान। हे भगवती, मेरे द्वारा जल जो दिया जा रहा है उससे आप स्नान स्वीकार कीजिए और थोड़ा जल ऐसा घुमा दीजिए। लक्ष्मी जी के ऊपर ऐसा घुमा करके एक पात्र रख लीजिए खाली, ऐसे 3 बार घुमाइए और मतलब छोड़ दीजिए। और यदि बोल सके तो बोल दीजिए स्नानम समर्पयामि, यानी मैं स्नान समर्पित करता हूँ। हो गया। अब उसके बाद में स्नान हो गया। स्नान के बाद वहीं पर वस्त्र, जैसे अपन लोग नहाते हैं नारी वक्त वस्त्र पहनते हैं, फिर जनेऊ पहनते हैं, फिर तिलक लगाते हैं, उसी प्रकार से सारे देवताओं की वही व्यवस्था है पूजन की। इसलिए आप उसमें कोई संशय नहीं करें, बिल्कुल उसे सरल सहज भाव से आप पूजन करिए। तो आपने क्या है, भगवान अपने लक्ष्मी जी को स्नान करा दिया। अब स्नान के बाद में अब देखिए वस्त्र के पहले अपने पंचामृत तैयार किया है, तो उसके बाद में पंचामृत थोड़ा सा बोल घुमाइए 3 बार और क्या बोलिए, दूध दही घृत शर्करा। हे भगवती, मैंने दूध दही घी शक्कर एकत्र करके पंचामृत तैयार किया है, आप स्वीकार कीजिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये दोहा यदि आप लिख सकें तो दोहा बोल सकते हैं, अथवा आपने मैं बोल रहा हूँ आप चला दीजिए। दूध दही घृत शर्करा शहद किए एकत्र
पंचामृत स्नान करो, कृपा करें सर्वत्र, हे माँ कृपा कीजिए। ऐसा कह करके स्नान पंचामृत स्नानम समर्पयामि। भैया पंचामृत के बाद में फिर से शुद्ध जल छोड़ा जाता है, तो वही मंत्र बोल करके गंगा यमुना नर्मदा का निर्मल जलमान और भक्ति सहित अर्पित करूं शुद्धोदक स्नान, और ऐसा कह करके जल छोड़ दीजिए शुद्धोदक स्नान बोल करके। अब वस्त्र में आपने भगवती के लिए कोई चुंदरी वगैरह लाए हों उड़ाने के लिए, उसके लिए, और या उपवस्त्र जो भी एक छोटा सा नाला तोड़ लीजिए और हाथ में रखिए। चलिए मैं मंत्र बोल रहा हूँ, लक्ष्मी जी को बस चढ़ाइए। वस्त्र रेशमी गुलाबी भूषण विविध प्रकार, और मैया जी के लिए जो भी आपने श्रृंगार सामग्री लाए वो भी अपने हाथ में रख लीजिए, और ऐसे रख लिए अपने हाथ में। और वस्त्र रेशमी गुलाबी भूषण विविध प्रकार, हे माता प्रस्तुत करूं करें आप स्वीकार, स्वीकार कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र स्वीकार हो, इस प्रकार से बोल करके चढ़ा दीजिए। अब उसके बाद वस्त्र हो गया, अब भगवती को श्रृंगार भी चढ़ा दिया, आभूषण बोल दिया विविध प्रकार। अब चंदन लगाएंगे माँ को, अष्टगंध चंदन तथा लेकर मैं सिंदूर, सिंदूर हो तो सिंदूर लगाइए, और सिंदूर लगाए आपके जो अर्धांगिनी साथ में बैठी हैं वो लगाएं, लक्ष्मी जी को सिंदूर लगाएं और साथ में लगा के अपने माथे से सौभाग्य का चिन्ह वो अपने माथे से लगाएं। तो अष्टगंध चंदन तथा लेकर मैं सिंदूर, स्वीकार है अभिषेक माँ, हे माँ मैं तिलक लगा रहा हूँ, स्वीकार है अभिषेक माँ, कृपा मिले भरपूर, आपकी कृपा प्राप्त होती रहे, ऐसी प्रार्थना करके। और चंदनम समर्पयामि, चंदन स्वीकार हो, इस प्रकार से बोलिए। अब लीजिए अक्षत। अब भाई अक्षत का क्या अर्थ होता है? अक्षत यानी जो टूटे हुए ना हों, तो ये ध्यान रखिए आप। कुछ लोग अपने उसमें से निकालते हैं चावल और चढ़ाना छोड़ देते हैं लक्ष्मी जी के सामने। एक एक चावल गिन गिन के देखिए कि टूटे हुए ना हो, कहीं से अक्षत होना चाहिए। तो कुमकुम, थोड़े से कुमकुम मिला लीजिए चावल में, थोड़ा सा उसको ललाई आ जाए उसमें। तो कुमकुम से संयुक्त कर अक्षत है तैयार, भक्ति सहित प्रस्तुत करूं करिए माँ स्वीकार। और इस प्रकार से अक्षत समर्पयामि, ऐसा वो अक्षतान समर्पयामि। आप फूल ले लीजिए। फूल में भैया लक्ष्मी जी के लिए गुलाब का फूल या कमल का फूल विशेष रूप से बहुत प्रिय है। कमल गट्टा की माला हो तो कमल गट्टा की माला पर लक्ष्मी जी को विराजमान करिए, तो इससे भी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और उसके बाद मैं आपको मंत्र बताऊंगा लक्ष्मी जी का एक, और कमल गट्टा की माला हो तो उसे माला से आप 10 माला करिए, फिर देखिए आप चमत्कार लक्ष्मी जी का। मंत्रों में बड़ी शक्ति है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, तो आप वो करिएगा। तो चलिए पुष्प का मैंने तैयार किया है। विविध भांति के पुष्प हैं, हे माँ कई प्रकार के फूल हैं, विविध भांति के पुष्प हैं, कम से कम 5 प्रकार के फूल लाइए आप। विविध भांति के पुष्प हैं, इनमें विविध सुवास, पुष्प पुष्प माला गुथी, स्वीकार है माँ खास। हे माँ मैंने विशेष रूप से आपके लिए माला तैयार की है। फूल की माला आपने लाए हो तो फूल की माला पहना दीजिए। इस प्रकार से भगवती का ये फूल और दुआ आदि चढ़ा दी। अब इसके बाद नैवेद्य, अब नैवेद्य वो थाली जो आपने तैयार की है और विविध प्रकार के जो व्यंजन बनाए हुए हैं आपने बड़ी भक्ति के साथ में माता जी हमारी बहनों ने तैयार किए हैं, वो जो है आप हाथ में ले लीजिए। और भंसज और नैवेद्य तैयार, नैवेद्य लेकर के साथ में यही शर्करा घृतम मधुरम स्वाद सा उत्तमम, शक्कर से मिश्रित और विविध प्रकार के व्यंजन, हे माँ मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, स्वीकारिए, ऐसा क्या करके रख दीजिए। और उसके बाद में फिर दीपक लीजिए आप। फिर मैया को क्या है, यह भोग लगाने के पहले भैया थोड़ा दीपक दिखाना पड़ता है, थोड़ा मैं भूल गया था, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए आप। चंदन चावल कुंकू सब लगा दिया भगवान, फिर उसके बाद में दीपक जो रखे ना आपके, वो दीपक सब जला लीजिए। जो भी 21 दीपक हैं या आपके 25 दीपक हैं या 9 दीपक हैं या 21 हैं या 37 हैं 45 41 जितने भी मतलब आपने अपने हिसाब से बनाए उन दीपकों में, और भी बड़ा दीपक वो जला लीजिए। पहले बड़ा दीपक तो पहले ही आप जब पूजन करने शुरू करेंगे ना तो पहले जला लीजिए बड़ा दीपक, और तेल वाला, उसमें तेल में सब में तेल रहेगा और एक घी का दीपक तो चल ही रहा है। ये इस प्रकार अपनी तैयारी हो गई।
और अब इसके बाद में दीपक दिखाओ, इस पर सब पूरे दीपक जल गए, जला लीजिए थोड़े दीप। पूरे दीपक जलाने के बाद में हाथ जोड़ के कहेंगे वंशज सूरज चंद्र का। ये जो दीपक जो है सूर्य और चंद्रमा का वंशज है, ये भी प्रकाश देता है भाई, जैसे सूर्य चंद्रमा देते हैं। तो वंशज सूरज चंद्र का दीप किए तैयार, होवा लोकित देह देह गम, होवा लोकित दीप, होवा लोकित गेह मम। मेरा घर आलोकित हो जाए दीपों से, प्रार्थना करें अपने भगवती से। होवा लोकित गेह मम, दीप करो स्वीकार। हे माँ ये दीपक स्वीकार करिए। फिर से सुनिए भाई ये दुआ। वंशज सूरज चंद्र के दीप किए तैयार, हो आलोकित गेह ममो, दीप करो स्वीकार। इस प्रकार से आप दीपक। अब इसके बाद नैवेद्य हाथ धो लीजिए और दीपक दिखाते हैं। वो दीपक दिखाने के बाद में ऐसा नियम है कि हाथ धोए जाते हैं, तो अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धो करके फिर वो थाली, अब नैवेद्य की थाली अपने हाथ में लेंगे और नैवेद्य की थाली लेकर के देखिए नैवेद्य में क्या क्या है। प्रस्तुत है माँ सामने व्यंजन विविध प्रकार, पूर्ण हो मन कामना, करो मातु स्वीकार। प्रस्तुत है माँ सामने व्यंजन विविध प्रकार, मेरी सामर्थ्य के अनुसार आपके लिए मैंने व्यंजन तैयार किए हैं, हे माँ उसे स्वीकारिए और मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। इस प्रकार से भगवती जो कहते हुए और उस पर 3 बार ऐसा जल घुमाएंगे। गंगा जले समानीते स्वर्ण का से, यानी गंगा जल जो है इससे हम आचमन कर रहे हैं, ऐसा कह करके 3 बार घुमा देंगे। और आचमन में क्या बोलेंगे। मुख प्रक्षालन हेतु माँ लाया निर्मल नीर, हे माँ मैंने आपके मुख आपको जल अर्पित करने के लिए, पिलाने के लिए, मुँह धोने के लिए जल लाया हूँ। तो मुख प्रक्षालन हेतु माँ लाया निर्मल नीर, पान करे माँ अंबिके, करो हरो हृदय की पीर, और हमारे पीड़ा को दूर करिए। इस प्रकार से आप मैया को आपने नैवेद्य लगाया और उसके बाद में आचमन कराया और अब इसके बाद में फल चढ़ाना है भैया। फल सुनिए। आम मुसम्बी संतरा संग अंगूर अनार, इतने प्रकार के फल मैया आपके लिए हमने तैयार किए हैं। भले आपके पास में 2 ही तरह के फूलों पर ये मंत्र जो बोला जाता है ना, मंत्र में इसी प्रकार के फलों के नाम लेकर भाई भाववश भगवान, भावनाएं हमारी है हमारे पास 2, पर हम तो कह रहे हैं माँ हम तो बहुत सारे फल आपके लिए लाए। तो कौन कौन से फल देखिए मैं बोल रहा हूँ। आम मुसम्बी संतरा संग अंगूर अनार, करे सफल मन कामना, ले फल 5 प्रकार। हे माँ 5 प्रकार के फल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। ऐसा कह करके मैया जी के सामने फल रख दीजिए। अब रह गई बात आखिरी में दक्षिणा। तो दक्षिणा भैया कम से कम 11 रुपये रखिए। बाद में ये पंडित के पुरोहित किया जाना चाहिए, और पंडित को नहीं देना चाहे तो किसी गरीब को दे देना भाई आप, मतलब अपने पास मत रखिए। दक्षिणा जो है ऐसे सही स्थान पर जाए, दक्षिणा आपकी काम आए, गलत नहीं, किसी शराबी कबाड़ी को ना दे दें आप। तो देखिए अब आप दक्षिणा के लिए द्रव्य दक्षिणा के सभी क्षमा कीजिए भूल, द्रव्य दक्षिणा से सभी। हे माँ ये द्रव्य दक्षिणा के रूप में द्रव्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए मेरे कहा गया है कि भैया दक्षिणा देने से जो कमी बेसी रह जाती है पूजन में वो क्षमा कर देते हैं देवता। तो इसलिए मैंने इसमें कहा है द्रव्य दक्षिणा से सभी क्षमा कीजिए भूल, मेरे माँ प्रणाम स्वीकारिए, भूल हमारी भूल, माँ प्रणाम स्वीकारिए, भूल हमारी भूल। तो बंधुओं इस प्रकार से आपने लक्ष्मी जी का पूजन करा, हमने आपसे पूजन कराया और बड़े आराम से कराया। इसी प्रकार से आप बैठ जाइए और वीडियो लगा लीजिए और मैं बोलते जा रहा हूँ, जो आवाज़ आएगी सुनते जाइए, उसी प्रकार से पूजन करिए। तो फिर देखिए आनंद भगवती क्या कृपा प्राप्त होती है। और उसके बाद में सब घर भर के इकट्ठे होकर के लक्ष्मी जी की आरती करिए। आरती के बाद में सब दीपक इधर उधर अपने देवताओं के, कुल देवताओं के नाम से, जो भी इष्ट देवताओं के नाम से थोड़े दीपक घुमा दीजिए, उनमें उनके नाम से अपने कुल देवता का नाम बोला और दीपक ऐसा वहीं कोई घुमा दिया। इसका मतलब है आप स्वीकार करिए। जितने देवी देवताओं के नाम से आसपास जो देवी मंदिर हों, देवी देवता हों, उनके पास भिजवाइएगा। और एक दीपक आप रात को चौराहे पर रख करके आइए।
और चुपचाप रख के पीछे लौट के नहीं देखना है, और रख के आइए, देखिए उसका एक अलग फल प्राप्त होगा। और अपने घर में और आरती के बाद में अपने घर में शंख झालर वगैरह, जो यदि है शंख वगैरह है, घंटा वगैरह है, या कुछ नहीं तो थाली ले लीजिए, आप हर कमरे में जाके बजाइए आप। तो उससे क्या है, नकारात्मक ऊर्जा आपकी सभी दूर हो जाएगी। इस प्रकार से भैया, और भी मैंने दीपावली के दिन और क्या क्या कर सकते हैं पूजन के बाद में, उसका एक अलग वीडियो बनाया है, दीपावली के चमत्कारिक प्रयोग, वो देखिएगा, उसके अनुसार करिएगा। और देखिए, भगवती महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। मेरे साथ आप भी बोलिए, बोलिए महालक्ष्मी महारानी की जय।